ऑलराइट गाइस, सो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ CHSL मेंस का मेरा रिव्यू, क्योंकि मैं पर्सनली दे के आया हूँ तो मैं आपको बता पाऊँगा कि कैसा रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स, देखो मैथ्स में 30 क्वेश्चन में से 27-28 तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल थे, बेसिक से क्वेश्चन थे। एंड मुझे लगता है कि जो सीरियस एस्पिरेंट होगा वो कर लिया होगा। एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, जिसमें कि शायद कोई फंसा होगा। तो मैथ्स वैसे अगर मैं बोलूँ तो इजी थी, और अगर पिछले बार के सीजीएल से कंपेयर करें तो बहुत इजी थी, या CHSL से कंपेयर करोगे तब भी इजी थी। रीजनिंग में इस बार मीनिंगफुल वर्ड्स के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे। 3 क्वेश्चन उससे आए थे, प्लस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड प्लस कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन भी थे। 6-7 क्वेश्चन मिला के होंगे ये सब। तो इनमें थोड़े से हो सकता है चांसेस हो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के गलत हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये जो पोर्शन था स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, स्टेटमेंट्स वैसी बहुत टफ नहीं थी, नॉर्मल थी, वो कर सकता था हर कोई। अगर कोई नॉर्मली पढ़ता उसको इंग्लिश अच्छे से या हिंदी अच्छे से पढ़ के कर सकता था। बट अगर मैं बोलूँ कॉज एंड इफेक्ट का एक क्वेश्चन थोड़ा सा लगा कि हाँ वो थोड़ा अपर साइड था। बट ओवरऑल अगर रीजनिंग की बात करें तो 25-26 तो करने वाले थे क्वेश्चन आराम से, मतलब 25 तो कर सकता था कोई भी इंसान। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश जो अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले बार के लास्ट 2023 सीजीएल में से CHSL में से कंपेटिवली वो भी आसान थी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, 6 आई गेस 4-5 क्वेश्चन थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। और पैसेज की बात करें तो पैसेज नॉर्मल था, पैसेज वॉजेंट टफ। एक पैसेज का टोन और थीम पूछा था, बट बाकी ऐसा कुछ था नहीं। बाकी बहुत सिंपल सिंपल पैसेज थे, आराम से वो कर सकते थे। PQRS एक क्वेश्चन आया था इस बार। PQRS वो डैश वाले आए थे, वो भी लाइक बहुत टफ नहीं थे। अगर मैं बोलूँ 2 क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट PQRS 4-5 3-4 आए थे एंड वो सब करने वाले थे, कोई बहुत टफ नहीं था। हो सकता है कि एक दो हो सकता है टफ, बट इतना कुछ टफ नहीं था। और क्लोज टेस्ट भी आसान था, नॉर्मल था। तो ओवरऑल अगर इंग्लिश को मैं कंपेयर करूँ तो वो भी इंग्लिश से ईजी से मॉडरेट की तरफ ही जाएगी। बहुत मैं मॉडरेट या टफ नहीं कहूँगा, इट वॉज ईजी टू मॉडरेट। 40 क्वेश्चन तो इजीली डुएबल थे उसमें, 40 से 42 क्वेश्चन। प्रॉब्ली अगर जीएस की बात करो, जीएस अगर कंपेटिवली लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो हाँ, इस बार की जीएस भी वैसी ही सिमिलर साउंड थी। बट हाँ, करंट अफेयर तो कुछ भी था, अननेसेसरी था। 2021 के करंट अफेयर थे, 22 के करंट अफेयर थे, इरेलीवेंट थे। 2-3 क्वेश्चन थे वो बिल्कुल इरेलीवेंट थे, किसी के तुक्के लग गए तो लग गए, बट वो इरेलीवेंट क्वेश्चन थे। एंड मुझे लगता है बहुत कम लोग का वो सही हुआ होगा। और बाकी 14-15 क्वेश्चन तो 14 क्वेश्चन 13-14 क्वेश्चन तो इट वाज लाइक डुएबल क्वेश्चन थे। आपने अगर किसी से भी परमार सर से पढ़ा हो या किसी से भी PYQs भी किए होंगे तो आराम से आप कर लोगे। थोड़े से बस 3-4 क्वेश्चन थे जिसमें कन्फ्यूजन हो सकती है ऑप्शंस से रिलेटेड, या फिर आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट 13-14 तो डुएबल थे। अगर मैं बहुत सेफ जोन पे बोलूँ तो 12 तो बिल्कुल डुएबल थे उसमें। और कंप्यूटर तो लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार बहुत आसान थी। लास्ट ईयर तो बिल्कुल इरेलीवेंट टफ कंप्यूटर थी, इस बार तो तब भी आसान थी इस बार की कंप्यूटर। तो इस बार भी आप मतलब अगर पढ़ के गए होगे ठीक ठाक भी ना, तो 9-10 तो अटैम्प्ट कर लिए होगे, 9-10 तो आराम से, 9 तो आराम से अटैम्प्ट कर लिए होगे। तो कंपेटिवली इस बार थोड़े सेफ साइड ही थी, ईजी थी। ओवरऑल पेपर बात करूँ तो इस बार ईजी टू मॉडरेट में काउंट होगा। लास्ट ईयर से पेपर कंपेटिवली ईजी था। कट ऑफ विल बी लाइक मेरे को लगता है स्लाइटली हायर साइड होगी, बट बहुत डिफरेंस नहीं हुआ। लास्ट ईयर 290 के आसपास थी, इस बार भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो 295 तक जाएगी। बट मुझे नहीं लगता 300 क्रॉस कर पाएगी। 300 बहुत लोग कह रहे हैं, बट आई स्टिल डाउट 295 तक UR की कट ऑफ लग सकती है। और ओवरऑल पेपर ठीक था। एंड बट यार इससे हम सीजीएल का अजम्पशन मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सीजीएल का पेपर इस तरह आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर जो सीजीएल का पेपर था और CHSL का पेपर था, वो दोनों में डिफरेंस था, स्पेशली मैथ सेक्शन में। तो बस थोड़ा आइडिया ले लेना, बट इससे ज़्यादा होप मत करना कि जैसे मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन ही नहीं आए थे, तो ये भी आप आइडिया लगा सकते हो। अलजेब्रा के भी एक थे, अलजेब्रा का एक था। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि पेपर बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट साइड भी नहीं था, मतलब ईजी टू मॉडरेट कह सकते हो। ओके।